किसान भाइयों नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके अपने YouTube चैनल देसी खेती जुगाड़ पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों एक हमारा Facebook पेज भी है जिसका नाम भी देसी खेती जुगाड़ ही है। वहां पे भी जाइए, बहुत सारी वीडियोस वहां पे भी मिलेंगी दोस्तों आपको। तो दोस्तों देर न करते हो, आज मेरा टॉपिक है सरसों की जो हमारी फसल होती है उस पर धमाकेदार पैदावार हम कैसे ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम इस वीडियो को जो दिखा रहे हैं आपको, ये बता रहे हैं, ये आप जो मेरा खेत देख पा रहे हैं, पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैंने यहाँ पे मेथी बोई, तो वहाँ से मतलब ये 1/4 जो बीघा है, आधा बीघा मैंने खेत छोड़ा हुआ था ये सरसों के लिए। यहाँ पे मैं सरसों की बुआई करूँगा, लेकिन अभी नहीं करूँगा। सरसों की बुआई के लिए अभी मेरा खेत तैयार है, इसमें क्यारियाँ बनवाऊँगा, इसको सिंचाई करूँगा। सिंचाई करने के बाद आप कहेंगे कि सर नमी अगर है इस समय तो इसको आप बुआई कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, इस जगह आप मार खा जाएंगे, क्योंकि सरसों एक ऐसी फसल होती है, ज़मीन जो है हमारी बहुत गर्म नहीं होनी चाहिए। अगर ज़मीन गर्म होगी तो जो किसान भाई बीज ले करके, चाहे कंपनी से लें, चाहे मुझसे लें, चाहे जहाँ से भी लेते हैं, वो अगर इस मौसम में बोते हैं, थोड़ी सी अगर हीट है ज़मीन में, तो आपका बीज जो है जर्मिनेशन बहुत कम हो जाएगा। तो अगर आपका जर्मिनेशन 60-70 की बजाय 25% होता है तो आप यहीं पे सबसे पहला नुकसान उठाते हैं। तो इसलिए ध्यान दीजिए कि मिट्टी अगर अभी आप एक बार जुताई कराइए, खेत बनाइए, खेत बनाने के बाद में इस पे जो है देसी खाद अगर है आपके पास तो पहले डलवा दीजिए। डलवाने के बाद में जब इसको आप क्या बोलते हैं, जो फिर इसकी सिंचाई कराइएगा। जुताई करके सिंचाई करनी है, थोड़ा गहरी जुताई ज़रूर कराइएगा। पहली बार जब आप कराते हैं गहरी जुताई कराइएगा, चाहे रोटावेटर से कराइए, हैरो से कराइए, चाहे कल्टीवेटर से कराइए। रोटावेटर मैंने इसलिए चलाया कि थोड़ा इसमें ढेले जो है बहुत बड़े बड़े थे, और वो खेत आप देख पा रहे हैं वो तैयार है, वहाँ पे मूली वगैरह जर्मिनेशन के लिए तैयार है, थोड़ा सा अंकुर आ चुका है। ठीक है, तो अभी दोस्तों यहाँ पर मैं शुरुआत करता हूँ आपको शुरू से लेकर के। तो शुरुआत में मैंने आपको बताया कि भगवान के भरोसे वाली बारिश पे कभी भी जुताई ना करें, क्योंकि भगवान जो है जो सिंचाई करते हैं तो वो अपने ज़रूरत के अनुसार जितना पानी होता है उतना देते हैं, लेकिन हमको पानी देना है जिससे कि ये ज़मीन एक बार ठंडी हो जाए। दोस्तों चलिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पे मैं सबसे बड़ी चीज़ ये बताता हूँ कि शुरुआत में आपको अगर बुआई करनी है तो खाद कौन कौन सी होनी चाहिए। सर मैं सबसे पहले देसी खाद, वर्मी कंपोस्ट, इन दोनों का आपको कहूँगा कि 1 एकड़ में कम से कम, जैसे मेरा 1/4 एकड़ है तो मैं इसमें 2 कुंटल जो है इसमें वर्मी कंपोस्ट डालूंगा, 2 कुंटल डालूंगा। अब 2 कुंटल की कीमत दोस्तों हमारा लगभग 8 रुपये में यहाँ पे मिल जाता है, थोक में 10 में मिल जाता है, तो ज़्यादा लेते हैं तो 8 में मिल जाता है। तो हम 1600 रुपये की यहाँ पे वो खाद डालेंगे। 2 ट्राली आधे एकड़ में हम देसी खाद डालेंगे। ऑलरेडी पड़ चुकी है, उसको हम मिला चुके हैं। अब हमने डालना है यहाँ पे कुछ रासायनिक खादें। अगर जैविक है तो जैविक डालिए, जैविक DAP भी आती है, उसको डाल सकते हैं। और अगर आप सही पूछे तो अगर लाइन से बोते हैं तो आपको कोई खाद शुरू में नहीं देनी चाहिए, जब पौधा थोड़ा सा ग्रो अप हो जाए तब डालना है। अब आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि इस बार मैं एक नया प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। हम सरसों की बिजाई भी करेंगे और साथ में हम धनिया भी करेंगे। जो आप धनिया पिछली वीडियो में भी देखा, इस वीडियो में भी देखिए कि ये जो है हमारा धनिया है। ठीक है, तो धनिया आप जो है बुआई करिए, और धनिया बुआई करने के बाद में सरसों मतलब दोनों को साथ में बुआई कर दीजिएगा। तो धनिया हमारा होता है, ये फसल 35 डेज की कंप्लीट हो जाएगी, जर्मिनेशन के बाद 35 डेज, और हमारा जो सरसों होगा 35 डेज में कम से कम इतना आएगा। तो उस समय मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा कि हमने करना क्या है। तो धनिया हम निकाल देंगे, मार्केट में चली जाएगी। जितना जुताई, बुआई, खाद, जो भी खर्चा था वो हमारा धनिया से निकल जाएगा दोस्तों। और धनिया जब हम निकालेंगे तो एक तरीके से गुड़ाई सी हो जाएगी, और वो हमारा खेत बढ़िया एक तरीके मतलब एक गुड़ाई भी पा जाएगा हमारा जो सरसों है। तो सरसों बहुत अच्छा ग्रो अप करेगा। चलिए यहाँ पे बात तो ये हो गई बुआई क्या किसके साथ करना। अब आपको बताएं फर्टिगेशन के बारे में। जो किसान भाई अगर फर्टिगेशन रासायनिक करना चाहते हैं तो 1/4 एकड़ में मेरे हिसाब से 10 किलो DAP ले लें, 20 किलो वर्मी कंपोस्ट ले लें, और उसमें डाल दें आप 250 ग्राम ह्यूमिक एसिड। तीनों को मिला करके आप 72 घंटे तक के लिए रख दीजिए। 72 घंटे से कम नहीं रखिएगा, मिला करके रख दीजिए दोस्तों। DAP जो होती है फास्फोरस का, उसका बॉन्डिंग टूट जाएगा, और जैसे आप खेत में डालते हैं और जैसे पौधा जर्मिनेट होगा तुरंत आपके पौधे को
मिल जाएगा। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि मैं लाइन से लगा रहा हूँ, लाइन से लगाएंगे तो आपको आसान सा रहेगा। आप इसको हेलीकॉप्टर डोज बनाइए और आप पौधे जो है ड्रिंच कर दीजिए। तो ड्रिंच करा देंगे तो ये, उसके बाद पानी सींच दीजिए, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अभी आपको यहाँ पे मैं सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ कि पिछली बार हमारे सरसों में भी आया था वाइट जो है मतलब फंगस आ गया था, सफ़ेद फंगस, पूरा गुच्छा का गुच्छा जो है बिल्कुल पौधा ही लगभग सफ़ेद फंगस से जो जनित हो गया था। तो मुझे, आप समझिए, मुझे बीज देना होता तो मुझे एक एक पेड़ हटाना पड़ा था दोस्तों, और हटा करके मुझे खेत से बाहर फेंकना पड़ा था, क्योंकि हम आपको जो बीज देंगे वो शुद्ध देंगे, उसमें कोई भी रोग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक हो गई किसान भाइयों ये बात। अब जो किसान भाई अगर ये देखते हैं कि जो जैविक नहीं कर सकते हैं, चूँकि हम इसमें आपको कवच, गौ कृपामृतम और लोमसी तीनों का ही छिड़काव कराएंगे, और लोमसी के साथ में हम विराट का छिड़काव कराएंगे। आपको लोमसी दिख रहा है, विराट भी दिख रहा है, कवच आपको लिक्विड में हम तैयार करके 200 लीटर में रखते हैं, गौ कृपामृतम हम 200 लीटर तैयार करके रखते हैं। तो ये हरदम हमारे पास होना चाहिए अगर आप जैविक करते हैं, क्योंकि जैविक में सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको पहले से प्रिकॉशन पहले से ही आपको डालना पड़ेगा अगर आप जैविक करते हैं। और रासायनिक करते हैं, अगर एक आध फंगस लग भी गया तो आपने क्या करना मैं बता दूं, सिंपल फंडा, आपको लगेगा नहीं। आप अगर रासायनिक करते हैं तो नैनो सल्फर WDG आप अच्छी कंपनी का लीजिए, चाहे एरिस का लीजिए या दयाल का लीजिए, कोई भी लीजिए, अच्छी कंपनी का लीजिए। तो उसके साथ में आपने जितना आपने 1 किलो अगर वो लेते हैं तो 5 किलो यूरिया लेकर के, और आप 1/4 एकड़ में मात्र 1 किलो सल्फर और 5 किलो यूरिया लेकर के आप पूरे में छिड़काव करा दीजिए सिंचाई होने के बाद। तो ये रोग आपका नहीं आएगा। ज़मीन से उठता है, ये फंगस ज़मीन से आता है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। जिसके यहाँ सल्फ़र की कमी होती है, क्योंकि हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हैं, तो सो दैट हमारी ज़मीन से सल्फ़र नहीं होने के कारण ये रोग आपका आता है। और ज़मीन में अगर शुरू में ही आप सल्फ़र का उपयोग कर लेते हैं, जैसे हमने कहा कि आप DAP डाल रहे हैं, तो DAP के साथ में भी अगर 2 किलो आप सल्फ़र डाल देते हैं या आप गंधक डाल देते हैं, सही पूछिए तो आपको मैंने जो बताया है 5 न्यूट्रिएंट्स वैल्यू आपको डालने के लिए, तो आपको सल्फ़र भी डालना है, तूतिया भी डालना है, सल्फ़र की जगह गंधक हो गया, और उसके बाद सुहागा भी डालना है, और आप क्या बोलते हैं फिटकरी भी डाल सकते हो। अगर आपका pH वैल्यू ज़्यादा हो या पानी खारा हो तो आप फिटकरी ज़रूर डालिएगा खेत में, नहीं तो आपका बिल्कुल सीकिया जैसा पेड़ हो जाएगा, उसमें कोई ब्रांचेस नहीं आएंगे, आप चाहे जितना ट्रिम कर लीजिए। ये बिल्कुल आप खास बात समझिएगा। तो यहाँ तक तो ये बात हो गई, आप 5 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाल दीजिए, और डालने के बाद में आपको ये फंगस अपने आप भी नहीं आएगा, ठीक है। तूतिया डालेंगे, ब्लू कॉपर का भी काम कर जाएगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ आपकी इतनी हो गई। अब अगर पौधा आपका 1 फीट हो जाता है, 1 फीट होने के बाद में आपने क्या करना है, ट्रिमिंग करना है। अगर जो हेलीकॉप्टर डोज डालने वाले हैं, जो बेसल डोज नहीं डाल रहे हैं, तो आप उसको डालिए और उसके बाद सिंचाई कर दीजिए। अभी आपको इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। जब मेरा पौधा, चूँकि आपसे पहले मैं बुआई करूंगा और आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और आपको अगली वीडियो में तब दूंगा जब मेरा पौधा जो है 1 फीट का हो जाएगा। मैं बुआई करने के लिए तैयार हो चुका हूं। मैं 15 से लेकर के 20 अक्टूबर तक बुआई कर दूंगा। ध्यान दीजिए किसान भाइयों, 15 अक्टूबर से पहले बुआई बिल्कुल नहीं करिएगा। हो सके तो 16 करिए, 17 करिए, 18 करिए, लेकिन 15 से पहले मत करिए। और 15 नवंबर तक इसकी बुआई हो सकती है, उसके बाद भी मत करिए। जिसको बीज चाहिए वो टाइम से मंगा लें, नहीं तो आपको बाद में जो 15 नवंबर के बाद बुआई करेंगे तो फिर आप ये मत कहिए कि पैदावार कम हुई है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में। नमस्कार, जय जवान, जय किसान।